हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। आज है दीपावली, तो एंजॉय तो कीजिए, साथ ही साथ उसके साथ पढ़ाई भी कीजिए। आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर का जो एडिटोरियल है बहुत ही सुपर्ब है। और यहाँ ना आप बहुत सारी बुकैब सीखने वाले हो। लगभग 13 बुकैब तो मैंने लिख रखी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो तो सीखोगे। साथ ही साथ जो छोटी छोटी बुकैब होगी जो आपको पता नहीं है, ठीक है, वो भी यहाँ सीख पाओगे। साथ ही साथ मैं कराऊंगा एक क्विज, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था ना, उसके आंसर मैं आज देने वाला हूँ। क्लियर। आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो है अनएंडिंग ऑर्डील। ऑर्डील का मतलब होता है किसी को पहचानने के लिए किसी की परीक्षा लेना, या हम ये बोल सकते हैं अग्नि परीक्षा लेना। सिंपल सी बात, पहले ऐसे डिफाइन होता था ना कि भाई कितना सच्चा है, तो हम उसका ऑर्डील करेंगे, मतलब अग्नि परीक्षा करेंगे, तब जाके पता चल जाता वो सच्चा है या नहीं है। फिलहाल तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ है वो रैगिंग के ऊपर लिखा हुआ है। आजकल क्या, अब तो खैर इस पर काफ़ी पाबंदी है, काफ़ी रोका गया है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी तुम केस सुनने के आते हैं रैगिंग के। तो रैगिंग को कैसे रोका जाए इस एडिटोरियल में लिखा हुआ, और कहाँ कहाँ घटनाएं घटित हुई हैं ये भी इसमें मेंशन है, जो कि काफ़ी ब्रूटल है। तो ये जो एडिटोरियल है काफ़ी खास है, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही सकते हैं आप। और आज का जो वोकैब है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम कर देते हैं आज का, जो मैंने यहाँ पे अभी कुछ लिख रखा है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंग्लिश इज़ अ टूल दैट यू कैन यूज, यू विल अम्यूज विद क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। एक टूल है इंग्लिश का जिसको आप यूज कर सकते हो और खुश हो सकते हो क्रिएटिविटी के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ, ठीक है ना। तो ये है, मैंने थोड़ा सा टैगलाइन चेंज कर दिए, और समय समय पे चेंज भी करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्डील क्या लिखा है, ऑर्डील। ऑर्डील का मतलब परख, आजमाइश करना, और लिख लीजिए आजमाइश करना होता है। अ प्रिमिटिव मतलब पहले, अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग, डिटरमाइन करना, पहचानना, अ पर्सनस गिल्ट कि किसने कौन सा गलती की है ये पहचानना, या कौन किसने गलती की है, ठीक है। तो ये पहचानने के लिए हम ऑर्डील का शब्द का यूज करते हैं। सैडिस्टिक, सैडिस्टिक का मतलब परपीड़क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी बार आया हुआ भी है। ड्राइविंग, ड्राइविंग प्लीजर यानी किसी से प्लीजर लेना, खुशी लेना। फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है परेशान करके, पेन दे करके। अनदर, यदि किसी व्यक्ति को हम परेशान करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, तो ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे सैडिस्टिक। क्लियर है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। ब्रूटलाइज का मतलब होता है नरसाहस या व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना। एनिमलाइज कर देना मतलब एनिमल की तरह व्यवहार करना है किसी के साथ, बिकम ब्रूटल भी आप बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती वसूली। फेलनियस एक्ट ऑफ एक्सटॉर्टिंग मतलब एक बुरा गंदा व्यवहार करके किसी से पैसे छीनना, ये सब कहलाता है एक्सटॉर्शन। स्पाइन चिलिंग का मतलब डराना होता है, धमकाना होता है, टेरिफाइंग जिसको हम बोलते हैं। विशियस का मतलब अनैतिक होता है, बुरा होता है, इल बिल बोल सकते हैं आप। परपेटर का मतलब होता है अपराधी या दोषी व्यक्ति, समवन हु परपेट्रेट्स रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत कर रहा हो, कुछ दोष हो उसके अंदर। बुलिंग का मतलब होता है डराना धमकाना, एक्ट ऑफ इंटिमिडेटिंग। सेम इसी एक वर्ड है हरासिंग, इसका भी लगभग सेम यही मीनिंग होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या होता है, डराना धमकाना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सबसर्वियंस, इसका मतलब सहायता या चापलूसी करना। सर्वेलिटी बोल सकते हो, ऑब्सेक्यूअसनेस बोल सकते हो, काफ़ी अच्छा वर्ड है, आप ध्यान रखना, आया हुआ है। परवर्ज, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, रिपीटेड है। डिप्राइव या डिप्रीव बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो उद्दंड टाइप का व्यक्ति होता है ना, गलत रास्ते चूज कर लेता है, ठीक है, मानता नहीं है, वो सब परवर्ज कैटेगरी में आते हैं, उद्दंड टाइप के व्यक्ति, ठीक है, मिसक्रिएंट जिसको बोलते हैं। आगे देखिए, मिनेश, मिनेश, मिनेश का मतलब खतरा, हानिकारक होना, एंडेंजर, इम्पेरल, ठीक है, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे इसके। बिरॉन का मतलब प्रभाव डालने से है, हैविंग एन इफेक्ट अपॉन, किसी पर क्या करना, प्रभाव डालना। ये थी बुकैब, कैसी लगी बुकैब मुझे ज़रूर बताना। क्लियर है। दूसरा है द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, कल वाले जो क्वेश्चन थे ना CHSL के, जो मैंने पूछे थे आपसे, वही मैं बता रहा हूँ। डेड रिंग का जो ऑप्शन होता है वो होता है एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, क्या करना, जीरोक्स होना या कॉपी होना। ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम्स सेक यानी पुरानी यादें क्या करना, ताज़ा करना, यानी हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ पास्ट, पुरानी कुछ यादें हों उसको बोलेंगे फॉर ओल्ड टाइम सेक, पुराने समय के वास्ते। क्लियर। अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पर, समझ में आ गई चीज़ें। अनएंडिंग ऑर्डियल का मतलब मैंने ऑर्डियल का मतलब तो मैंने समझा दिया आपको। और लॉ
एनफोर्समेंट ऑफिशियल, यानी कि जो जितने भी ऑफिशियल्स का मतलब ऑफिसर से है, जितने भी अधिकारी होते हैं लॉ वाले जो लागू करते हैं एनफोर्समेंट, ठीक। एंड कॉलेजेस, जो कॉलेजेस हैं मस्ट डू मोर, इन लोगों को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें जो प्रिवेंट कर सकें रैगिंग को, यानी कि लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल और कॉलेज को और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है जिससे प्रिवेंट किया जा सके रैगिंग को। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो समझने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, क्लियर, फिर मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा आपको, ठीक है। देखिए, मल्टीपल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन प्रोहिबिशन रैगिंग ऑन कैंपसेस, ये सब्जेक्ट है आपका इतना कि बहुत सारे लेजिस्लेशन हो, रेगुलेशंस अधिनियम वगैरह, प्रोहिबिशन जो रोकते हैं, प्रोहिबिटिंग रैगिंग रोकते हुए रैगिंग को, यानी रैगिंग को रोकना, ऑन कैंपसेस, कैंपसेस में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो रैगिंग को रोकते हैं। ये कैंपस का मतलब स्कूल का जो एरिया होता है ना उसको बोलते हैं। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, क्योंकि देखो एंड से जोड़ा गया दो नाउन को, अब जब एंड से जोड़ा गया तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब आगे देखिए कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन या रेगुलेशंस हैं जो रैगिंग को रोकते हैं स्कूल के अंदर। हैव फेल्ड टू एंड द डिह्यूमनाइजिंग ordeal junior students are subjected to by their sadistic senior, यानी कि ये कैंपस में अभी क्या है कि वैसे तो रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें रोक चलाई जाती हैं, बट ये फेल हो चुका है, जो तरीके जितने भी चलाए जा रहे हैं वो फेल हो चुके हैं। क्या, डिह्यूमनाइजिंग ऑर्डील कि लोगों को हम क्या करते हैं, डिह्यूमनाइजिंग करते हैं, उनकी क्या कहते हैं, उनको बुरा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, एनिमल जैसे बिहेव करते हैं ना, उनको परीक्षा लेने के लिए। किन लोगों की, जूनियर लोगों की या जूनियर स्टूडेंट्स की। यही क्या है, सब्जेक्ट टू बाय देयर सैडिस्टिक, यही उद्देश्य रहता है। सैडिस्टिक मतलब पर पीरियड, दूसरों को परेशान करके एंजॉय लेना। कौन है वो लोग, सीनियर लोग, यानी सीनियर लोग, जो सीनियर स्टूडेंट जो होते हैं वो जूनियर स्टूडेंट की रैगिंग करते हैं जिससे कि उन्हें प्लेजर मिलता है, क्लियर। और ये चीज़ को बोलते हैं रैगिंग, और रैगिंग को रोकने में जितने भी अभी प्रोविजंस या रेगुलेशंस लगे हैं वो नाकामयाब हैं, उतने अच्छे नहीं हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये बात समझ में आ गई इतनी? अच्छा, मैंने ग्रामेटिक तो आपका भी बता दिया और वैसे भी बता दिया आपको। आगे देखिए सेंटेंस को क्लॉज बाई क्लॉज देखते रहना आप, ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं। नियरली 3 months आफ्टर, लगभग 3 महीने बाद, आ 17 year old, ध्यान देना 17 ईयर 17 साल का लड़का, डाइड ड्यू टू रैगिंग, मर गया रैगिंग की वजह से, इन वेस्ट बंगाल जादवपुर यूनिवर्सिटी। कहाँ का लड़का था, वेस्ट बंगाल जादवपुर यूनिवर्सिटी का था। आज सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, सेकंड ईयर का एक स्टूडेंट था, ठीक है, ऑफ पीएचजी कॉलेज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, पीएचजी कॉलेज टेक्नोलॉजी इन तमिलनाडु, एक लड़का था सेकंड ईयर का, तमिलनाडु की बात है। हैज़ बीन फेल्ट लेफ्ट मतलब छोड़ दिया गया, कैसे, ब्रूटलाइज फिजिकली एंड मेंटली, यानी एक लड़का था तमिलनाडु यूनिवर्सिटी का और टेक्नोलॉजी से संबंधित था, बीटेक वगैरह कर रहा होगा, तो वो लड़के को उसके जो सीनियर्स थे ना उसको ब्रूटलाइज किया, बुरी तरीके से मारा तोड़ा, उल्टा सीधा बोला, फिजिकली यानी कि मारा तोड़ा, एंड मेंटली उसको हरास भी किया, मेंटली हरास किया। फॉर रिफ्यूजिंग टू ईल्ड, क्योंकि उसने मना कर दिया झुकने से, पैसे देने से, एक्सटॉर्शन बाय द हिज सीनियर, जो पैसे लेते थे ना जूनियर से, उसने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए जो सीनियर स्टूडेंट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसे हरास किया मेंटली, फिजिकली और ब्रूटलाइज करके छोड़ दिया। समझ में आ गया? यानी 2 केस हो गए, वेस्ट बंगाल वाला 17 साल का था, ठीक है, और एक तमिलनाडु वाला, क्लियर। आगे देखिए सेंटेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए आगे इन्होंने बोला है बोथ स्टेट्स बर अमंग, ये दोनों के दोनों स्टेट जो है ना अर्लीस्ट एनेक्ट लेजिस्लेशन बैनिंग रैगिंग, ये दोनों के दोनों राज्य, देखो बोथ स्टेट्स प्लूरल है इसलिए बार लगाया इन्होंने, अमंग उनमें से एक है, अर्लियर में सबसे अर्लीस्ट, EST सुपरलेटिव डिग्री बनाई इन्होंने, यानी कि अर्लीस्ट सबसे पहले, एनेक्टेड मतलब लागू करना, लेजिस्लेशन मतलब नियम वगैरह, बैनिंग बंद, लागू करना बंद करना, किस चीज़ के लिए, रैगिंग के लिए, यानी कि सबसे पहले इन दोनों ही राज्यों ने क्या किया, रैगिंग बिल्कुल बंद करी थी, क्लियर है। आगे इन्होंने क्या बोला, सेंटेंस देखिए, डैट
स्टूडेंट्स अंडर गो सच ट्रॉमिक का मतलब होता है जहाँ एक्सपीरियंस हो बुरी चीज़ों का, ठीक है, डरावनी चीज़ों का, भयावह चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, सिविल सोसाइटी बीइंग रूडली अवेकन, इन चीज़ों से अवेकन है, जागृत है, इन चीज़ों को जानती है कि रैगिंग क्या होता है, बाई स्पाइन चिलिंग कॉजेज ऑफ ब्रूटलाइजेशन एंड इवन द मर्डर ऑफ विक्टिम्स ऑफ रैगिंग, कि ऐसे जब भी रैगिंग होती है तो वो रैगिंग होने से जो विक्टिम होता है उसको बहुत ही डर पैदा हो जाता है, ब्रूटलाइज बिहेव किया जाता है एक तरीके से उसके साथ, ठीक है, ड्यूमन बिहेवियर किया जाता है, रैगिंग की जाती है, एक्सपोज, ये सारी चीज़ें समाज जानता है और एक्सपोज होता है, गैप्स इन द सिस्टम डेट अलाउ द विशियस साइकिल, ये एक विशियस साइकिल है, क्या है, विशेष मतलब दुष्ट, बुरा, बेकार, वेयर विक्टिम्स जो पीड़ित लोग हैं, 1 ईयर बिकम परपेट्रेटर द नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए पहली साल तो उनके साथ रैगिंग हुई, इतना बुरा व्यवहार होता है, डिह्यूमनाइज किया जाता है कि अगली साल वो खुद परपेट्रेटर बन जाते हैं, मतलब खुद वो रैगिंग करने लगते हैं, वो सोचते हैं अब तो मतलब बुरा बन जाते हैं, वो कब तक सहन करेंगे, वो वाली फीलिंग आ जाती है। क्लियर, समझ में आ गया। इस चीज़ को जानते हुए फिर भी ये क्या है, रैगिंग यहाँ पे हो जाती है कहीं कहीं, हालांकि ये क्राइम बन गया है, अगर अब ऐसा होगा तो काफ़ी समस्या हो जाएगी उस लड़के के लिए जो रैगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, फ्रॉम बुलिंग का मतलब परेशान करना, हरासिंग का भी सेम मतलब है, फ्रेशर जो नए नए आते हैं, एंश्योरिंग सबसर्वियंस का मतलब चापलूसी करना टू देयर सीनियर, कि जो पहले तो उन्हें परेशान किया जाता है, परेशान मेंटली फिजिकली सब तरह से फ्रेशर लोगों को, फिर वही क्या है सबसर्वियंस करने लगते हैं, चापलूसी करने लगते हैं सीनियर लोगों की। द एक्ट ऑफ रैगिंग हैव टेकन परवर्ज एंड क्रूलर फॉर्म, इस तरह से जो एक्ट ऑफ रैगिंग यानी रैगिंग करने का जो तरीका है ना, बिल्कुल वो कैसा है, वो हो चुका है परवर्ज, बेकार हो चुका है, क्रूअल फॉर्म है एकदम, इंक्लूडिंग थ्रू सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो जाती है चीज़ें, इंटेंडेड डिह्यूमनाइज विक्टिम्स, और जो विक्टिम्स होते हैं जिनके साथ रैगिंग की जाती है उनके साथ डिह्यूमनाइज मतलब अमानवीय व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेता हूँ। आगे इन्होंने बोलने की कोशिश की है कि देखिए, एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन हैज़ इवॉल्व इनटू वन दैट इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी, ये बोला गया जो कृत्य है डिसिप्लिन को ना मानने का, हैज़ इवॉल्व ये उजागर करता है, लाता है क्या, किसी व्यक्ति को, इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी, अगर वो कोई रैगिंग करने की कोशिश कर रहा है, इनडिसिप्लिन में है तो वो क्रिमिनल, अगर वो ऐसा करता है तो क्रिमिनलिटी मानी जाएगी, यानी क्या माना जाएगा कि वो क्राइम कर रहा है एक, अंडरस्टैंड। तो जितने भी लोग हैं अब वो क्राइम वैसे रैगिंग नहीं करेंगे। वाइल अनलाइक अर्लियर, पहले ऐसा तो नहीं है, रैगिंग इज नो लॉन्गर आ गिवन ऑन कैंपसेस, अब कैंपस में उतनी रैगिंग नहीं होती, पहले ऐसा नहीं है। इट इज़ एविडेंट, ये स्पष्ट है कि विक्टिम्स आर नॉट जस्ट द फ्रेशर्स एंड हरासमेंट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द इनिशियल मंथ ऑफ न्यू एकेडमिक ईयर एज सीन अबव, तुमने ये देखा एक सेकेंड ईयर का लड़का था, तमिलनाडु वाला केस, ठीक है, तो क्या था, ऐसा नहीं है, ये स्पष्ट रूप से है कि ऐसा ही नहीं है कि फ्रेशर के साथ ही रैगिंग हो, वो सेकेंड ईयर उनके साथ भी ये रैगिंग हो जाती है, ठीक है। एकेडमिक ऐसा नहीं, एकेडमिक का नए नए एडमिशन लिए हो तभी रैगिंग हो, उसके ऊपर बाद भी हो सकती है, जैसे कि आपको ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं एज सीन अबव, ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो मैंने अभी एग्जाम्पल समझाया आपको, या एडिटोरियल में अभी एग्जाम्पल दिए कहाँ कहाँ क्या क्या घटना हुई और कैसे कैसी हुई हैं। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस में इसके उपाय मेजर्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। अच्छा, ये देखिए, द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अपॉइंटेड आर के राघवन कमेटी, अपॉइंट किया राघवन कमेटी को, हैड कैप्चर्ड द कॉजेज, उन्होंने कहा कि इसके कारण क्या क्या हैं उनको पकड़िए पहले, एंड सजेस्टेड एक्शनेबल रेमेडीज़ का मतलब होता है उपाय, काफ़ी अच्छा वर्ड है, और ऐसे उपाय सजेस्ट कीजिए, बताइए जो जिस पे हम एक्शन ले सकें और सुधार सकें चीज़ों को। इन इट्स 2007 रिपोर्ट, इसकी 2007 वाली जो रिपोर्ट थी, द मीनिंग्स ऑफ रैगिंग इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेजर टू कर्व, वो रिपोर्ट क्या थी, उसका नाम क्या था, मीनिंग्स का मतलब खतरा, धमकी, ठीक है, ऑफ रैगिंग का मतलब रैगिंग होती जानती हो आप, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मेजर्स का मतलब उपाय टू कर्व इट, ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके, ये इनका रिपोर्ट का क्या था, टाइटल था। क्लियर है। राघवन कमेटी जो 2017 में रिपोर्ट आई थी उसका। अब मैं आगे वाले सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैनल राइटली, पैनल का मतलब पल, ठीक है, पैनल
मतलब तुरंत ही। कैटेगराइज रैगिंग एज अ फॉर्म, कैटेगराइज किया रैगिंग को कि किस किस टाइप की रैगिंग हो सकती है। साइकोपैथिक बिहेवियर यानी कि मेंटली परेशान करना, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ डेविएंट पर्सनालिटीज़। उससे क्या होता है कि अगर मेंटली परेशान करते हैं तो जो स्टूडेंट होता है विक्टिम, वो उसकी पर्सनालिटी डेविएट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो उल्टा सीधा व्यवहार करने लगता है और वो भी आगे चल के क्रिमिनल फॉर्म में बन सकता है। आगे देखिए, इन 1999 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की बात हो रही है, कमेटी हैड रिकमेंडेड, उसने रिकमेंड किया प्रोहिबिशन। कौन क्या किया? प्रोहिबिशन मतलब निषेध करना, एकदम वर्जित कर देना। प्रिवेंट का मतलब रोकना, और पनिशमेंट यानी पहले तो निषेध कर दो, अगर कोई होती है तो उसे रोकने की कोशिश करो, अगर करता है फिर उसे पनिशमेंट दो। अप्रोच, ये अप्रोच रिकमेंड किया किसने? यूजीसी ने। टू कर्ब, कंट्रोल करने के लिए रैगिंग को समाप्त करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूजीसी ने PPP का एक सुझाव दिया या रिकमेंडेशन दी। क्लियर है? अच्छा, अब मैं सेंटेंस को ये लीजिए यहाँ तक ले लेता हूँ। आगे लिखा है येट, अभी भी, येट द एज राघवन कमेटी अपॉइंटेड आउट, यहाँ तक कि उन्होंने पॉइंटेड आउट किया मैनी स्टेट्स लॉ, जो बहुत सारे स्टेट हैं उनके जो नियम हैं, कायदे कानून, ओनली सीक द प्रोहिबिट, वो केवल यही देखते हैं कि प्रोहिबिट मतलब बिल्कुल निषेध कर दिया इसे, एंड नॉट प्रिवेंट रैगिंग, निषेध तो कर दिया है बट उसे रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। जब पकड़े गए तब तो ठीक है, सज़ा होगी, और नहीं पकड़े गए तब तो कोई बात नहीं है। तो रोकने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा प्रोविज़न बनाना चाहिए ताकि उसके सेमिनार वगैरह कराए या फिर लोग मीटिंग हो, ठीक है, कुछ ना कुछ कराया जाए। कहने का मतलब ये इन इट्स वर्ड, इनके शब्दों में, वाइल द प्रिवेंशन मस्ट लीड टू प्रोहिबिशन, कि प्रिवेंशन मस्ट लीड टू प्रोहिबिशन, कि जब हम प्रिवेंशन करते हैं, रोकथाम करते हैं, तभी निषेध हो पाता है। ठीक है ना? ये प्रिवेंशन रोक करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? निषेध भी हो जाता है, मतलब बिल्कुल रुक जाता है। द रिवर्स, अगर हम उसका उल्टा करें, प्रोहिबिशन कर दें, नीड टू बी ट्रू, लेकिन प्रोहिबिशन करने से रुक जाए, ये भी तो बात सत्य होना ज़रूरी है ना। तो जितने भी स्टेट हैं जिन्होंने एकदम प्रोहिबिशन कर दिया है, तो वहाँ भी रुकना चाहिए, ऐसे केस आना ना चाहिए सामने। कहने का मतलब ये है। समझ में आ गया? अच्छा, मैं सेंटेंस को ये लीजिए यहाँ तक कर दिया हाईलाइट, ये थोड़ा सा बड़ा है। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, ठीक है, इसकी जगह इंस्पाइट ऑफ, ध्यान रखना, इंस्पाइट ऑफ भी आ सकता है। द यूजीसी रेगुलेशन, यूजीसी के जो नियम है ऑन कर्बिंग, कंट्रोल करने में, मिनेज मतलब खतरा, ठीक है, ऑफ रैगिंग के इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2009, एक्सेप्ट सिवाय फॉर फॉर्मेलिटीज सच एज कंडक्टिंग फ्रेशर पार्टीज, इन चीज़ों को छोड़ करके, फॉर्मेलिटी तौर पे एक पार्टी कंडक्ट कर रही है उनको तो हो सकता है, बाकी चीज़ें जो खतरे वाली हैं, ठीक है, मैंडेटिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम स्टूडेंट एंड पेरेंट्स एजिंग अगेंस्ट इंडल्जिंग इन रैगिंग एंड पुटिंग अप नो रैगिंग नोटिस, वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक मैसेज होना चाहिए या नोटिस होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट रूप से कि रैगिंग, नो रैगिंग एरिया या जोन बोल सकते हो आप। स्टेक होल्डर्स हैव डन लिटिल टू प्रिवेंट इट, कि जो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे स्कूल वाले हों, पेरेंट्स हो, कोई भी है, वो उन पर क्या है, वो थोड़ा थोड़ा काम ही कर पाते हैं। जैसे पार्टी वगैरह अगर हो रही है तो उन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? दूसरा क्या है, यहाँ से अगर देखें हम कि मैंडेटिंग, ये ज़रूरी है सबके लिए, अंडरटेकिंग्स लिख कर के लें, क्या लें? लिख करके, फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से, अगेंस्ट इंडल्जिंग, कि उसमें शामिल ना हो, इन रैगिंग, कि किसी भी एंगल से कोई भी स्टूडेंट उसमें शामिल नहीं हो। केवल कहने से ही काम नहीं चलेगा, अंडरटेकिंग लेना ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस देख लेता हूँ। इंस्टीट्यूशंस मस्ट क्रिएट एन एनकरेजिंग, इंस्टीट्यूट को क्रिएट करना चाहिए, एनकरेजिंग मैन, ठीक है, ये एनकरेज करना चाहिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर वेयर टीचर्स एंड हॉस्टल वार्डन, जो भी हॉस्टल के वार्डन होते हैं वो लोग, नॉट पेरेंट्स लिविंग इन अ डिस्टेंस प्लेस, ठीक है, वो लोग टीचर हों या हॉस्टल वार्डन हो, वो ज़्यादा दूर ना रहें, आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर विक्टिम्स, और वो ज़्यादा दूर ना रहें, और उनका सबसे पहला कदम इंस्टीट्यूशन का क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन के लिए वर्ब ये वाली ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशन आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फॉर विक्टिम, कि विक्टिम्स जिसके साथ ये रैगिंग हो रही है या हुई है उससे तुरंत ही कॉन्टैक्ट किया जाए। ये इसका एक, ठीक है, एक समाधान हो सकता है, या इस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
रोक सकते हैं और जिसने रैगिंग की उसे पकड़ भी सकते हैं आसानी से। देयर मस्ट बी ए ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रिवेंट रैगिंग, कि सबसे ज़्यादा बड़ी अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, ताकि वो इसे क्या करें, प्रिवेंट करें रैगिंग को। यानी कि स्कूल के जितने भी हैं स्कूल या कॉलेज, उनकी ही जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि वो इसे रैगिंग को रोक दें। एज द राघवन पैनल रिकमेंडेड, जैसे कि उन्होंने पैनल ने रिकमेंड किया राघवन के, रेगुलेटरी अथॉरिटीज मस्ट एंश्योर द रैगिंग फ्री कैंपस, कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो स्कूल चलाती हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि रैगिंग फ्री कैंपस हो, वहाँ पे एकदम रैगिंग हो ना। अगर रैगिंग हुई तो उनके साथ एकदम पनिश किया जाए उन्हें बुरी तरीके से। क्लियर है? आगे देखिए, दिस हैज़ डायरेक्टेड बेयरिंग ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। ये चीज़ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन, इसके प्रभाव पड़ने वाला है, डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा किस पे, मेंटेनेंस, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और एकेडमिक की, एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है उनकी चीज़ें सही होने लगेंगी इन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, चाहे फिर वो व्यक्तिगत इंस्टीट्यूशन है कैसा भी है, चाहे मालिक का ही लड़का क्यों ना हो, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वो सब कुछ उसमें क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। अच्छा, आगे सेंटेंस देखिए, गवर्नमेंट्स टू मस्ट बी एयरनेस्ट। अर्नेस्ट मतलब उत्सुक, कि गवर्नमेंट को भी उत्सुक होना चाहिए इम्प्लीमेंट करने में नियमों को, रेगुलेशंस को। फेलिंग विच कैंपस वुड नॉट बी सेफ फॉर स्टूडेंट। अगर ऐसा कोई कैंपस है, ऐसा कोई स्कूल है या कॉलेज है जहाँ पे ये चीज़ें फेल हो रही हैं, प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या रूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए वो चीज़ या वो स्कूल, वो कैंपस स्टूडेंट के लिए सेफ़ नहीं है। क्लियर? तो पूरा का पूरा एडिटोरियल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप जो आपने एंजॉय किया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। क्लियर है? और ये चीज़ है ना, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, सेशन कैसा लगा आज का, मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।